17 तारीख आज दिसंबर है। देखिए धीरे 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 सरकती हुई गाड़ी जैसी दिसंबर महीना अपने समापन की ओर चला जा रहा है। फिर उसके बाद 2026 जनवरी शुरू हो जाएगी। चलिए आज तो 16 है। हर दिन हर क्षण हमें एक्टिव रहना है, जीना है अच्छे से, ये सिखाता है। तो अभी जो कल हम लोगों ने देखा था, आपको याद है? 15 तारीख में 5 नंबर श्लोक। आपकी याद है ना कि 24 तत्व है। प्रकृति, समष्टि बुद्धि, अहंकार 3, पंच तन्मात्रा 8, दसेंद्रिय 10, 8 10 18, 19 मन और 5 विषय 24। अब आगे बोल रहे, श्री भगवान उवाच इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये क्षेत्र को बड़ा व्यापक अर्थ इन 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 सात में ही करा दिया। फर्स्ट कहते हैं इच्छा एंड द्वेष। देखो ये जो इच्छा है ना, डिजायर है, ये मन के धर्म है। तो आप क्षेत्र में क्यों डालते हो? क्षेत्र तो हम शरीर समझते हैं ना, यही तो है। क्षेत्र सिर्फ शरीर नहीं है, क्षेत्र का व्यापक अर्थ है। कल 5 श्लोक में हम देखा, उसमें से मन भी है। मन के अंदर ही इच्छा होती है। तो इच्छा और द्वेष, अर्थात जिस प्रकार के सुखदायक विषय के पहले उपभोग किया हो और ऐसे ही पदार्थ के प्राप्ति की वासना, उसको इच्छा कहते हैं, डिजायर। द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष है जिस प्रकार पदार्थ का दुख के कारण पहले अनुभव किया हो, उसका नहीं चाहते हैं, परिहार करने की जो चित्तवृत्ति को द्वेष कहते हैं। वो मुझे नहीं चाहिए। कोई बोलता ना मुझे ये नहीं चाहिए, द्वेष। लाइक डिसलाइकिंग, ये लाइकिंग है डिसलाइकिंग। देखा जाए तो इच्छा एंड द्वेष ये विरोधा विरोधाभासी है। फिर आगे क्या है? सुखम और दुखम, अनुकूल वेदनियम सुखम, ये बड़ा सुंदर सांख्य माने योग दर्शन में पतंजलि ने कहा है। सुखम, अनुकूल। जहां अनुकूल अनुभव होता है वो सुख है, जहां प्रतिकूल अनुभव होता है वो दुख है। संघात, महाभूत के परिणाम स्वरूप जो देह और इंद्रिय का एकत्रीकरण है ना, वो संघात है। जैसे देह, हाथ पैर, कहते हैं तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलता है क्या? तो हाथ अलग है, पैर अलग है, और फिर भी बोलते हैं हाथ पैर। अर्थात संघात का अर्थ कांग्रीगेशन, मिला हुआ है, संगति, एकत्रीकरण, इसको संघात कहते हैं। ये एक सेपरेट बता दिया। अब आप देखना कि मुंह में अनेक इंद्रियां पड़े पड़ी हुई है। कान है, आंख है, नाक है, जीवा है, चर्म है। तो इसी एक ही मुंह में अनेक संघात है इंद्रियों का। चेतना, ये सब चेतना को ज्यादातर अर्थ क्या हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, मगर देखो शरीर में प्रकाशित हुई जो अंतःकरण वृत्ति है, और वृत्ति अग्नि से प्रज्वलित लोह पिंड के समान आत्म चैतन्य के आभास रूप रस से व्याप्त है, वो चेतना है। ठीक ना? क्या ठीक है? समझे नहीं? अंतःकरण वृत्ति में जो चेतनता है ना, आभास रूप जो चेतन, वो चेतन है, चेतना। शुद्ध चेतना नहीं। चिदाभास युक्त अंतःकरण की वृत्ति को ही चेतना कहते हैं। ओ, अंतःकरण वृत्ति। पहले तो मन बताया था ना स्वामी जी, वो सिर्फ मन है, ये अंतःकरण वृत्ति है, व्यापक है। ठीक। फिर कौन है? चेतन का भी धृति, अवसाद प्राप्त देहेंद्रिय में धारण करने की शक्ति जो है ना, वो धारण करने को धृति है। उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में बताइए जी, जिसके पास ये सब
क्वालिटी से वो मन है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री, भी, धी, इति एतत् सर्वं मन एव। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय, ये सब मन है। समासेन सविकारम हृदयतम, ये सब सविकार है, ये कहा गया है। तो भगवान यहां पर बताते हैं। आज इतना ही टेक्निकल शब्द है। टोटल देखा जाएगा, पहले 24 था, अभी 7 है। नहीं स्वामी जी, 7 गिनाओ ना। अच्छा, 7 गिनाना पड़ेगा, ठीक है, देख लो, गिना के बंद करते हैं। इच्छा, द्वेष 2, सुख दुख 2, 4 हो गया। संघात 5 हो गया। चेतना 6, एंड धृति 7। एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सब क्षेत्र है। सविकारम हृदय मुदाहृतम, ये विकार वाले क्षेत्र का धर्म है, ये बताया जाता है। आज इतना ही, फिर कल।